इस वार्ता में आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का जो हमारा चौथा स्तंभ है, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुमूल्य मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डबल इंजन की हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास, समग्र विकास हेतु समस्त विकास हेतु सतत प्रतिबद्ध है। आज इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा का संकल्प का 9 वर्ष पूर्ण किया है। इस बेहद विशिष्ट अवसर पर जनता जनार्दन के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन, उनके विजन के साथ ही सेवा, सुरक्षा, शासन और सुशासन और विकास की नई यात्रा शुरू हुई, जो माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में देश के सामने एक रोल मॉडल बनकर के खड़ा है। 2017 का जनादेश केवल सरकार बदलने का नहीं था, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का स्पष्ट संदेश था। जनादेश की आकांक्षाओं के अनुरूप पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अराजकता से व्यवस्था और निराशा से विश्वास और बीमारू से विकासशील की ऐतिहासिक यात्रा तय की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षण क्षण प्रतिक्षण उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए समर्पित है। पूरा देश आज उत्तर प्रदेश की ओर देख रहा है, उत्तर प्रदेश से सीख रहा है, प्रेरणा ले रहा है। प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्णायक और पारदर्शी नेतृत्व ने के 3 प्रमुख आधार स्तंभ हैं। कानून का राज, पारदर्शी नीति, प्रशासन और अंतिम व्यक्ति तक लाभ की गारंटी। यही कारण है कि आज प्रदेश केवल घोषणाओं का नहीं, परिणाम का प्रदेश बन गया। 2017 से पहले कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती थी। एक जिला एक माफिया का कॉन्सेप्ट था। आज यह बदलकर बन गया है नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। आप सब विदित हैं, आप सब जानते हैं, 2 व्यक्ति का आपस में झगड़ा हो जाए, पड़ोसी का आपस में झगड़ा हो जाए, कहीं किसी से गाड़ी टकरा जाए, आपस में झगड़ा हो जाए, तो लोग पुलिस के पास जाते थे। तो पुलिस में, थाने में सब इंस्पेक्टर और सिपाही होते थे। कई इंस्पेक्टर पर एक सीओ होता है। आप सबको याद होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार में एक सीओ को स्कॉर्पियो के बोनट पे बैठाल कर कैसे दौड़ा रहे थे। वो अपने जीवन की बचाने के लिए कभी झंडा पकड़ता था, कभी डंडा पकड़ता था, ऊपर एरियल, कभी जो साइड में बैग मिरर होता है उसको पकड़। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए लगभग 4,000 करोड़ की माफिया की संपत्ति जब्त की गई है और ध्वस्त की गई है। साथ ही 53 संगठित अपराधी गैंग समाप्त हो गए हैं, पूरी तरह से समाप्त हो गए। आज यूपी में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था ही निवेश और विकास का सबसे बड़ा आधार बनकर के उभरा है। बेटी हो या व्यापारी, सभी सुरक्षित हैं। किसान हो, नौजवान हो, सबकी सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश की सरकार में बनी हुई है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने अंत्योदय के संकल्प पर चलते हुए बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया है। इसी का परिणाम है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में, इसी का परिणाम है, अभी आपने देखा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। हमारी सरकार ने 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, 5.60 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड, 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान बीमा कवर प्रदान किया है।
महिला सशक्तिकरण को साकार करते हुए 1.6 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 18 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अभी यहाँ 2 दीदियों को हमने सम्मानित किया, जहाँ और भी हैं, लखपति दीदी बनी है। गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद अनुदान का लाभ अब तक 5 लाख परिवारों को मिल चुका है। किसान सम्मान निधि समृद्धि की योजनाओं के कारण, किसान सम्मान और समृद्धि की योजनाओं के कारण खाद्यान्न उत्पादन में 557 लाख मैट्रिक टन जो हमारा उत्पादन था, आज की तारीख में 737 लाख मैट्रिक टन पहुंच गया। 557 से 737 लाख मैट्रिक टन पहुंच गया। आज देश में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाले प्रदेश में उत्तर प्रदेश का पहला नंबर है। पिछले 9 वर्ष के दौरान 3.15 लाख करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान